ये ठीक है भाई, लास्ट टाइम हमने ये ऑपरेटर्स वगैरह देख लिए थे, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, और अभी हमने उसी से आगे चलना है। ट्रू या फॉल्स वाली, ठीक है। आज हमने कुछ डेटा की टाइप्स देखनी है। क्या देखनी है? डेटा टाइप्स इन जावा SCRIPT स्क्रिप्ट, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट के अंदर डेटा टाइप्स हमने देखनी है क्या होती हैं। और मैं आता हूँ जावा स्क्रिप्ट W3 स्कूल। बहुत जूम किया हुआ है भाई, इसको 100% पे कर देते हैं, ठीक है। डेटा टाइप्स पर आ जाते हैं। यूजुअली जावा स्क्रिप्ट के अंदर कुछ डेटा टाइप्स यूज होते हैं, वो ये हैं, ठीक है। मुख्तलिफ है, स्ट्रिंग है, नंबर है, बिग इंटीजर है। अच्छा, ये बिग इंटीजर भी इंटीजर ही है, समझ लो, नंबर्स के लिए, बड़े नंबर्स के लिए यूज होता है। बुलियन यूज होता है, अनडिफाइंड है, नल है, सैम्बल है और ऑब्जेक्ट है। ये कुछ डेटा टाइप्स हैं। और फिर आगे जाके कुछ और डेटा टाइप्स आ जाती हैं जिसको हम बाद में डिटेल में देखेंगे, जैसे कि द ऑब्जेक्ट डेटा टाइप, एरे ऑब्जेक्ट होता है, एरे होता है, और इस तरीके से डेट है, मैथ्स है, और बहुत सारे मल्टीपल हैं, ठीक है। इनमें यही डेटा टाइप यूज हो रही होती है। जैसे इसने नंबर बताया, नंबर क्या होते हैं, फिर इसने स्ट्रिंग का बताया, फिर इसने बुलियन बताया, ठीक है, फिर और मुख्तलिफ बता रहा है। कुछ मेन है जो मैं आपको यहाँ पर सारे यूज करके दिखाता हूँ, बताता हूँ वो कैसे यूज करें। स्ट्रिंग है मेरे पास, ठीक है, फिर नंबर दे दिया इसने, एक्सपोनेंशियल, ये भी नंबर की फॉर्म है, ये भी नंबर ही है, ठीक है। बिग इंटीजर, ये कह रहे हैं बहुत ज्यादा, अगर इंटीजर फॉर्म में कोई नंबर लिखा हुआ है आपने, उसको हम बिग इंटीजर कह रहे होते हैं, वरना बिग इंटीजर भी मेरे आपके कहने के मुताबिक क्या है, एक नंबर ही है, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट बुलियन, बुलियन जस्ट ट्रू एंड फॉल्स लेगा। फिर आ जाते हैं एरेज आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, ऐसे ढेर सारे हैं। ये तो हम एरे और ऑब्जेक्ट को लाइन बाय लाइन जब पढ़ेंगे तो हमें ये चीजें समझ आ जाएंगी। अभी आते हैं नंबर 1 की तरफ। सबसे पहली चीज जो हमारे पास नॉर्मली यूज होती है, डेटा टाइप्स। डेटा टाइप या वेरिएबल टाइप एक ही होती है, मतलब जो आपके पास डेटा आ रहा है उसकी टाइप्स क्या है, वो किस टाइप का डेटा आप यूज कर रहे हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल दूं, किचन के अंदर बहुत सारे कंटेनर्स पड़े होते हैं। कंटेनर का मतलब डब्बे बड़े होते हैं, हर डब्बा में एक ही डेटा होता है, हर डब्बे में नहीं। किसी में क्या होती है, चीनी, किसी में पत्ती। ये चीनी पत्ती उस डेटा की क्या है, टाइप है। इसी तरीके से यहाँ पर भी मुख्तलिफ वेरिएबल होंगे। अब वो वेरिएबल क्या है, वो कुछ ना कुछ वेरिएबल डिफाइन कर रहा होगा, ठीक है। अब वो जो वेरिएबल मेरे सामने आ रहा है, जो वेरिएबल हम डिस्प्ले में हमें आउटपुट दे रहे हैं, अब वो आउटपुट क्या है, कोई नंबर है, ठीक है, या वो स्ट्रिंग है, यही चीजें हमने समझनी है। तो पहली डेटा टाइप सिंपल सी है, नंबर। आप बिल पर लेट कर लो, लेट नम, ये तो वेरिएबल हो गया, इज इक्वल टू नंबर। डेटा टाइप कैलकुलेशन के लिए यूज हो रहा होता है, ठीक है। किसके लिए यूज हो रहा होता है, कैलकुलेशन के। कोई भी नंबर हम अगर यूज करते हैं तो भाई कहीं ना कहीं डिस्प्ले कराने के लिए उसकी कोई ना कोई कैलकुलेशन दे रहे होंगे हम। 2, 5, 6, 7 जो भी, क्या कहीं वो प्लस हो रहा होगा, कहीं मल्टीप्लाई हो रहा होगा, कहीं डिवाइड हो रहा होगा, ऐसे मल्टीपल कुछ ना कुछ उस पर क्या हो रहा होगा, अप्लाई हो रहा होगा। तो वही चीज हमने यहाँ पर भी क्या करनी है, देखनी है। अब सिंपल आप लिखते हैं 1 लिखते हैं, 10 लिखते हैं, 20 लिखते हैं डायरेक्ट, तो ये डेटा टाइप आपके पास क्या है, नंबर है। और ये चेक करना हो हमें, बिलफर्ज अब मैं हटा देता हूँ, एक ही वेरिएबल रखता हूँ ए। तो हमारे पास एक मेथड है टाइप ऑफ का, क्या टाइप ऑफ। टाइप ऑफ का आप वर्ड लिखते हैं और इसके आगे ब्रैकेट ऐसे ओपन कर देते हैं। इसके अंदर आप जो वेरिएबल पास करेंगे ये उसकी टाइप बता देगा। सेव करता हूं, डिस्प्ले में आऊंगा और टाइप पता चली, कुछ आया डिस्प्ले में। कोई बच्चा बता सकता है क्यों नहीं आया, प्रिंट नहीं करवाया। इस चीज को मैंने यहाँ तो लिख दिया टाइप ऑफ ए, कि ये प्रिंट कराया है, कहाँ दिखाना है, कंसोल पे दिखानी है या डॉक्यूमेंट पे दिखाना है, ये तो मैंने बताया नहीं। तो इसको जहां प्रिंट कराना है, इसी चीज को अगर मैं ऐसे कट करूं, दो तरीके ना, इसको कट करूं और यहाँ आ जाऊं, लिख दूं भाई डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ आने के बाद ए को ऐसे सिंपल, ए की नहीं सॉरी, टाइप ऑफ ए को ऐसे प्रिंट करा दो। टाइप ऑफ
ऑफ ए, अब ए नहीं प्रिंट होगा, टाइप ऑफ ए होगा। टाइप ऑफ ए क्या आ रहा है? नंबर आ रहा है। वाकई मैंने ऊपर लिखा क्या है? नंबर ही लिखा है। नंबर सिंपल है भाई, जहां आप कैलकुलेशन में देखते हो आपके पास नंबर ही। अगर मैं ऐसे लिख दूं 2.5, ये भी एक नंबर ही है। बात समझ आ गई? क्लियर हो गई? ठीक है। अब नेक्स्ट डेटा टाइप मेरे पास आती है, ये है, इसके आगे लिख देता हूं नंबर। अब ले लेता हूं बिलफर्स और एक काम करता हूं, इसी चीज को कॉपी करता हूं, यहां पेस्ट कर देता हूं, ये हटा देता हूं। ठीक है भाई, ये कमेंट हो गया। यहां आता हूं, इसी चीज को, सॉरी, पहले कॉपी कर लेता हूं, देन इसी चीज को यूं उठाकर ये कर दिया। अब इसको कॉपी पेस्ट करता हूं और यहां आने के बाद लेट ए ऐसे ही रख देता हूं। और यार क्या है, चलो ए ही रहने दो, ए को बी कर देता हूं और यहाँ नंबर के बजाय मैं कुछ और लिखता हूं, 10 लिख देता हूं। अभी तो नंबर ही लिख दिया, ठीक है, लेकिन यहां आता हूं, क्या दे रहा है? अनडिफाइंड। ठीक है, अच्छा एक मिनट, ये अनडिफाइंड क्यों दे रहा है? सॉरी, ए, वो बी देना है, सॉरी ए बी। ठीक है, क्या दे दिया इसको मैंने? 16 स्ट्रिंग, सॉरी स्ट्रिंग वैल्यू पास किया। अब स्ट्रिंग क्या है भाई? नंबर लिखा हुआ है, अंधे तेरे को पता नहीं है नंबर लिखा हुआ है। अगर मैं लिख दूं एप्पल, आप वो समझ जाएगा फ्रूट का नाम लिखा है, बोलेगा फ्रूट नहीं, स्ट्रिंग ही देगा। स्ट्रिंग में खास बात यह है, स्ट्रिंग ऐसी डेटा टाइप है कि जिसके अंदर आप जो लिखोगे, जैसे लिखोगे वैसे प्रिंट होके आ जाएगा। जैसे अगर एग्जांपल देता हूं मैं, यहां पर इसको कमेंट आउट करता हूं। अगर मैं यहां ऐसे लिखूं, आपको पता है 10, 20 प्लस 1.5 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 2, ये करके प्रिंट करा दूं इस ए को, सिंपल ए को, तो क्या होगा? ए का जो आंसर है वो आएगा। ये तुक्के में 111 आया है, मैंने कुछ सोचा नहीं था। ये वैसे ही एक जबरदस्त नंबर खुद ब खुद जनरेट हो गया। इसका रिजल्ट क्या आ रहा है मेरे पास? ये चीज आ रही है कि भाई ये हुआ है। बाकी ये आ रहा है नहीं, इसको हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं ना? कहां पे? कहीं गलत तो नहीं बता रहा? ये कैलकुलेटर ऐसे उठा लेता है ये वैल्यू? ये क्या है, इनको इतना जूम तो मैंने किया हुआ भी नहीं है। अच्छा, इधर लिख भी नहीं सकता, कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता, इतना टाइम नहीं है, छोड़ो, टाइम ही वेस्ट हो रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ आ जाते हैं। जैसे मैंने ये वैल्यू डाल दी भाई 20.5, 1.5, 16 मल्टीप्लाई बाय फलाना ढिमकाना, ये सारा मैंने वैल्यू डाल दी। इसने इस पूरे को क्या कर दिया? सॉल्व करके मुझे रिजल्ट दे दिया। एक ये भी चीज हमें बात समझ आ गई। लेकिन जब मैं यहां आता हूं, इसकी जगह लिखता हूं 10 प्लस 20 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 5, 25 डिवाइडेड बाय 15 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, ऐसे करके सेव करता हूं और देखो इसका रिजल्ट आ जाएगा। और ये स्ट्रिंग, अच्छा ये टाइप ऑफ प्रिंट कराया, इसलिए मैं अगर यहाँ बी ले आऊं सीधा सीधा, यही चीज सेम प्रिंट हो जाएगी। स्ट्रिंग के अंदर आप जो चीज लिखते हो, जैसे लिखते हो, वो चीज एज इट इज आ जाती है। कैसे आ जाती है? एज इट इज। यानी कि यूजर कोई भी मैसेज लिखता है, कोई इनपुट देता है, तो वो इनपुट क्या होता है? स्ट्रिंग होता है। आपका कोई भी, आप समझ लो ऐसी चीज जिसको आपने मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड वगैरह नहीं करना, जिसपे कोई कैलकुलेशन अप्लाई नहीं करनी, वो वैल्यू हम यूजर से किस में लेते हैं? स्ट्रिंग की फॉर्म में लेते हैं। किसकी फॉर्म में लेते हैं बेटा? स्ट्रिंग की फॉर्म में लेते हैं। जब भी हमें ऐसा डेटा जो कि क्या करना हो, यूजर से लेकर कोई कैलकुलेशन नहीं करनी हो, उसका ताल्लुक ही नहीं है। फोन नंबर स्ट्रिंग में लूंगा, नंबर में लूंगा, फोन नंबर बेटा, हाँ अरे ए बी, ये डेटा की टाइप बता रहा है, उसको ए और बी का नहीं पता, उसको ए और बी नहीं पता कि क्या है, वो क्या चीज प्रिंट करा रहा है, वो बी प्रिंट करा रहा है। बी के अंदर क्या है? डेटा। देखो दोनों बॉक्स तो बिल्कुल सेम है, आपने भाई दो डब्बे रखे हुए, दोनों बिल्कुल
सेम साइज के, बिल्कुल एक जैसा डिजाइन है, सब कुछ। अब दोनों डब्बे पैक है, नजर नहीं आ रहे आपको। मैं पूछता हूँ भाई इसमें से चीनी का डब्बा कौन सा है, कैसे बताओगे? खोलोगे, ढक्कन देख लोगे? ये भी यही काम करता है, आता है ए के पास और देखता है ए के पास क्या है, इसके पास तो नंबर है, ऐसे लिखा हुआ कोई चीज, तो इसका डेटा टाइप क्या हो गई? नंबर। यहां आया, देखा इस कोटेशन में कुछ भी लिखा है, इसमें तुम ऐसे करके कुछ भी डाल दो, बोलेगा ये स्ट्रिंग है, ठीक है। लेकिन हाँ, यहां करके आप ऐसे कुछ भी नहीं डाल सकते, मतलब कुछ भी नहीं, एरर देगा। इंस्पेक्ट पे जाओ, भाई क्या लिख दिया है तुमने, ऐसे बोलेगा, सठिया गए हो, ठीक है भाई। अब यही चीज पूछ रहा है, इज नॉट डिफाइंड, ठीक है भाई। ये चीज डिफाइन ही नहीं है, आपने जो लिख दिया है वो डिफाइन नहीं किया आपने, तो आपको इसको डिफाइन करना पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है मैं ये जो आगड़ा पकड़ा कर लिखा है ना, इसको ऊपर बता दूं कि एक मिनट, अबड़ा बबड़ा बराबर है लेट, अगर वेरिएबल के उस पर उतरता है इज इक्वल टू 10, ले भाई हो गया प्रिंट, अबड़ा बबड़ा भी प्रिंट हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप इसको डिफाइन कर दिया, ये कुछ ना कुछ है, और इसकी टाइप क्या है, ये नंबर जा रहा है। मैं टाइप ऑफ भी प्रिंट करा देता हूँ, इसको प्रिंट कराता हूँ, चलो इसकी टाइप प्रिंट कराता हूँ पहले। टाइप ऑफ था, और अच्छा एक ब्रैकेट इसका है और एक ब्रैकेट इसका, ये डबल याद रख लेना, डी क्यों मार रहा हूँ कंट्रोल, और मैंने ये भी प्रिंट कराया हुआ है बी भी, ठीक है। नंबर टाइप क्या बता रहा, नंबर। किसकी टाइप बोलिए, ए के अंदर क्या है, अबड़ा बबड़ा, और अबड़ा बबड़ा के अंदर क्या है 10 लिखा है, तो उसको मतलब नहीं है आपने वेरिएबल को क्या नाम दिया है, वो ए बी को नहीं पहचानता, वो आया डब्बे से क्या मतलब, डब्बे के अंदर है क्या उससे मतलब है, ठीक है भाई। डब्बा चाहे आईफोन का हो, ऊपर चाहे आईफोन लिखा हुआ, अंदर तुमने नोकिया डाला हुआ, तो क्या चलेगा, तो डब्बे से उसको मतलब नहीं, उसने अंदर डेटा देखना है। तो डेटा वाली बात समझ आ गई, क्लियर है? तो ये मैंने बहुत एक प्रोफेशनल लेवल से हट के जो है लो लेवल पे आके आपको समझा दिया, ऐसे करके ये नंबर्स आ गए। अब यहाँ जो मैंने लिखा टाइप ऑफ बी, तो ये हमने देख लिया, ये इस तरीके से बता रहा है, और ये क्या है, स्ट्रिंग है। अब ऐसी चीजें जो आप यूजर से लेते हैं जिस पे कोई कैलकुलेशन अप्लाई नहीं करनी, जिस पर क्या नहीं अप्लाई करनी, दिस इज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, यस, कोई कैलकुलेशन अप्लाई नहीं करनी तो हम स्ट्रिंग यूज करते हैं। मतलब ईमेल मेरा स्ट्रिंग में होगा, यूजर का नेम मेरा स्ट्रिंग में होगा, और इसके अलावा और क्या चीजें स्ट्रिंग में हो सकती हैं, फोन नंबर स्ट्रिंग में हो, क्योंकि फोन नंबर को कोई मल्टीप्लाई प्लस माइनस नहीं करना, लेकिन हो सकता है कि नंबर के अंदर से कोई चीज कैच करनी हो, डिजिट निकालना हो, ठीक है, उसके लिए आप ये कर सकते हैं कोड मैचिंग के लिए, लेकिन वो जरूरी नहीं है, वो स्ट्रिंग के भी मेथड्स हैं, हम आगे मेथड पढ़ेंगे तो इस चीज को वहां डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने देख लिया दो टाइप, क्या क्या, स्ट्रिंग और ये। एक और देखी थी अभी थोड़ी देर पहले, कुछ लिखा हुआ आ गया था अचानक से, खुद ही अनडिफाइंड। एक टाइप है अनडिफाइंड, एक टाइप क्या है, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड किसकी होती है भाई, ऐसा वेरिएबल जिसको डिफाइन ना किया होगा। अगर मैं लिख दूं सी, और अच्छा एक मिनट, मैंने सी किस चीज को डिफाइन नहीं किया था, बी नहीं, सी भाई, डॉक्यूमेंट पे सी प्रिंट कराना है। अच्छा वो यहां दे देगा बी इज अनडिफाइंड, कंसोल पर एरर देगा, अनएक्सपेक्टेड डी इज नॉट डिफाइंड। अनडिफाइंड वाला मेथड ये है कि भाई मेरे पास ऐसा वेरिएबल जिसको क्या नहीं किया, मैंने डिफाइन नहीं किया। क्या, थैंक यू, चीखने की वजह से ले आया, ज्यादा तो नहीं चीख रहा। तो ये हमारे पास एक मेथड आ गया। अभी तक हमने 3 देखे। एक वैल्यू होती है नल। नल वैल्यू क्या होती है भाई, ऐसा वेरिएबल जो बिल्कुल खाली हो। अगर सिंपली लिखूं तो नल हम कैसे डिफाइन करते हैं, अब ये नल का काम क्या आगे जाके बहुत आएगा। हम लिखते हैं कोई इनपुट है, अगर यूजर इनपुट फील्ड खाली छोड़ के सबमिट का बटन लगाता है तो एरर देना, बोला भाई काइंडली फिल द फील्ड, ऐसे हम कोई मैसेज दिलवाते हैं यूजर को। तो वो दिलवाने के लिए हम क्या बोलेंगे इसको, भाई खाली है, क्या लिखेंगे, तो उसके लिए डेटा टाइप देते हैं कि डेटा की टाइप क्या है, नल। अगर वो कुछ भी ना लिखे तो नल वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, ये यूज करते हैं। वरना आप ऐसे देते हैं, मैं बोल देता हूं लेट सी बराबर है एन यू डबल एन नल, ये होता है नल, ठीक है। अब मैं आ जाऊं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहां पे आ जाता हूं, सॉरी, टाइप ऑफ, और ये प्रिंट करा देता हूं सी। सी की टाइप प्रिंट करा रहा हूं, और कहां चला गया,
सी तो सेमी कॉलन लगा दिया, बाहर लगाना था यार। ठीक है, अच्छा 1 मिनट, इसने ऑब्जेक्ट भी दे दिए, एक टाइप है, इसको हम यहाँ स्टॉप करेंगे कि ऑब्जेक्ट वाली चीज हमने आगे पढ़नी है। ऑब्जेक्ट और एरे ये दो मेथड है जो हमने डेटा टाइप्स में आगे जाके पढ़ने, पहले हम इन पे प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, अच्छा सी वैल्यू दे दी मैंने। असल में सी जो डिफाइन नहीं किया है, जब कोई चीज डिफाइन नहीं होती है, नल वैल्यूज होती है जिसके अंदर, तो वो उसका एज अ ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। नल वैल्यू जो मेन मकसद हमारा है, हमने किसी भी चीज की नल वैल्यू एक्सेप्ट करनी है। अभी जैसे मैं यहाँ बताऊंगा आपको, नल वैल्यू का हमारा पॉइंट तब उठेगा जब यूजर क्या करते, किसी फील्ड को खाली छोड़ो, या यूजर की तरफ से कोई फील्ड या कोई वैल्यू खाली आ गई हो और वो सबमिट के बटन पे। क्योंकि जब फर्स्ट टाइम आप कोई चीज बनाओगे ना, आप कंडीशन लगाओगे तो एक बिल पर साइन इन है, लॉगिन का मैं पेज ले आता हूँ। आप जब फर्स्ट टाइम लॉगिन का पेज लगाओगे, लॉगिन सॉरी, यहाँ आ जाता हूँ और ऐड यूजर पे आता हूँ, साइन इन पर आ जाता हूँ। अब ये दो चीजें मांगेगा मुझसे, हाँ ईमेल मांग रहा है। अब ये खाली वैल्यू भी है, मैं नेक्स्ट करता हूँ, इसने क्या दे दिया, ये कैसे दिया इसने। और देखो अगर मैं कुछ लिख देता हूं तो दोनों में एरर क्या है, फर्क है। एक कंडीशन है इफ, अगर क्या वैल्यू नल हो तो मैसेज में क्या डिस्प्ले कराना है, ये डिस्प्ले करना है एंटर एंड ईमेल और फोन नंबर। और अगर वैल्यू कुछ और लिखी भी हो और फिर आप उस वैल्यू को वो मैच कराएगा अपनी डेटाबेस से। अगर कोई ईमेल वाकई वैलिड है तो वो चलाएगा, वैलिड नहीं है तो क्या बोलेगा, कुड नॉट फाइंड दिस ईमेल, ये आपका प्रॉपर ईमेल नहीं रहेगा। तो ये जो दोनों कंडीशन है वो इसी का यूज करते हुए लगाते हैं। और अनडिफाइंड तब आता है ऐसा वेरिएबल या यूजर कोई ऐसी चीज इंटर कर दे जो पहले डिफाइन ना की हो आपकी प्रोग्रामिंग के अंदर। यूजर ने आगे कोई ऐसा कार्ड इंटर कर दिया या कोई ऐसा पासवर्ड इंटर किया जो अनडिफाइंड है, पहले से है ही नहीं, मौजूद नहीं है वहां पे, तो डेटा अनडिफाइंड काउंट होगा। एक ये आ गया नल। ठीक है, अब ये नल क्योंकि खाली वैल्यू और अनडिफाइंड भी खाली वैल्यू है, समझ लो कोई चीज डिफाइन नहीं किया तो आपको समझ नहीं आ रहा। लेकिन ये जब आप प्रैक्टिकल वर्क करेंगे थोड़ा सा आगे जाके तो आपको क्लियर समझ आएगा इन दोनों का यूज कितना है। क्या डायरेक्ट स्ट्रिंग लगाना है, मतलब नंबर से पहले स्ट्रिंग कैसे, मतलब किस तरह नंबर से पहले, हाँ अरे बेटा इसको कॉपी कर दो, आप यहाँ लिख दो, भले ये ऊपर नीचे तो कोड से कोई फर्क नहीं है, आप यहाँ लिख दो, स्ट्रिंग पहले चला दो, नंबर एंड में चला दो भाई, इससे क्या फर्क है। डी बराबर है 10 के और टाइप ऑफ प्रिंट करा दो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अरे ये कंडीशन पे आ गया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ आप आगे टाइप ऑफ डी प्रिंट करा दो, टाइप ऑफ डी सिंपल। जब टाइप ऑफ डी प्रिंट कराओगे आपको नंबर ही मिलेगा, इससे तो कोई फर्क नहीं है स्ट्रिंग पहले करो या नंबर, वो पहले डिफाइन करने में ये टाइप्स हैं बस, ये कोई सीक्वेंस से नहीं है, मैं आगे पीछे बता रहा हूँ। कोई भी टाइप पहले बता देता हूँ, कोई भी टाइप क्या करता हूँ बाद में बता, जैसे यहाँ पर भी यही टाइप ऐसे आगे पीछे बता लिखी हुई। एक टाइप है बुलियन, क्या है बुलियन। अब ये बुलियन क्या होती है भाई, मैथ टाइप जितनी भी है ये मैं आपको वन बाय वन पढ़ा रहा हूँ जो आप यूजुअली यूज करेंगे। बुलियन होती है, कल हमने देखा था, मैं एक सिंपल यहां लिख देता हूं, लेट डी बराबर है ट्रू के। अब मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहां आने के बाद टाइप ऑफ इसको भी लेकर आऊंगा, ये भी प्रिंट कराऊंगा डी, यहां आता हूं बुलियन। ठीक है, बुलियन दो ही चीजें लेता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स, किसी वैल्यू को बताता है कि भाई या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी, मतलब ऐसा डेटा जिसके अंदर ट्रू या फॉल्स ऐड हुआ हुआ है। ये हमने कल करके देखा था, एक डेटा था जिसमें क्या आ रहा था, ट्रू या फॉल्स की शक्ल में आता रहा। और कौन सी स्टेटमेंट थी वो, कौन सी स्टेटमेंट थी वो जिसमें मैंने आंसर निकाला था ट्रू फॉल्स का, वो क्या था, ऑपरेटर से निकाला था। दूसरा और उसके बगैर जो एक और कंडीशन लगाई थी वो क्या थी, हाँ वो क्या थी, एक भी देख के नहीं आया, टर्नरी ऑपरेटर। क्या था वो, टर्नरी ऑपरेटर, कल हमने देखा था। अच्छा अभी मैंने जो आपको मैथ टाइप
टाइप बताइए, अभी आप इन पे फोकस करें। स्ट्रिंग समझ आ गया, नंबर समझ आ गया, ठीक है। बुलियन पता चल गया, बुलियन दो वैल्यू लेता है, ट्रू हाँ या ना, सच या झूठ। अनडिफाइंड पर आ जाओ। अनडिफाइंड यानी कि जब किसी वेरिएबल को डिफाइन ही नहीं किया, कुछ बताया ही नहीं है ये क्या है। लेट आपने ए लिख दिया, ए और सेमीकोलन लगा दिया, डिक्लेयर भी नहीं किया, कुछ डिफाइन नहीं किया। अब वो जब आप उसको प्रिंट करने लगोगे वो क्या बोलेगा, भाई ये चीज क्या बना रहे हो, ये तो क्या है, अनडिफाइंड है। और अगर किसी वैल्यू की इनपुट यूजर से वैल्यू खाली आए तो वो वेरिएबल में जो डेटा स्टोर होगा वो क्या होगा, नल होगा। क्या हो जाएगा, नल। यानी कि यूजर से अगर कोई डेटा आए और वो क्या हो, खाली हो, तो उसको क्या कंसीडर किया जाएगा, नल। यहां तक बात क्लियर, समझ आ गई, कोई मसला तो नहीं है, ठीक है। अच्छा अभी इनको रोका है मैंने, ऑब्जेक्ट रोका है, सैंपल रोका है, बिग इंटीजर तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नंबर की है, ये नंबर की थोड़ी बड़ी टाइप है। यहां तक हम इसको देखते हैं। अब अच्छा आए एक और चीज आपको पढ़ा दूं यहां पर, इन डेटा टाइप के साथ प्रॉम्प्ट नाम की चीज है। क्या है, प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं, ये फंक्शन है, ठीक है। इस फंक्शन का काम क्या है, ये अलर्ट टाइप की चीज फेंकता है सामने, लेकिन ये यूजर से आप डेटा लेते हो, क्या करते हो, यूजर से कोई वैल्यू लेते हो और उसको क्या करते हो, प्रिंट करा देते हो। क्या करा देते हो, प्रिंट करा देते हो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इससे आप काफी काम करोगे। ये अच्छा सिर्फ टेस्टिंग पीरियड के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, टेस्टिंग पीरियड के लिए, डेवलपमेंट साइड के लिए। अब ये रियल लाइफ में काम है, ईमेल के लिए वो आएगा, आप लिख के ओके मारो तो फिर वो आएगा, ऐसा नहीं। ईमेल के लिए तो इनपुट बने हुए होते हैं बाय डिफॉल्ट फॉर्म के अंदर, ये आप जब टेस्टिंग कर रहे होगे तो उस पीरियड के लिए, ठीक है। यहां आता हूं मैं कैसे, यूजर से वैल्यू लेने के लिए मैं यहां लिख देता हूं, प्लीज इंटर यूर नेम। यहां मैं मैसेज देता हूं और इसको हटा रहा हूं, टाइप ऑफ को सारा हूं और सेव करता हूं। जैसे यहां आता हूं डिस्प्ले में, रिफ्रेश करता हूं, देखो आ गया, प्लीज इंटर यूर नेम। मैंने यहां लिख दिया बिलाल और ओके किया, कुछ भी नहीं आया। बिलाल आया इस वजह से नहीं क्योंकि प्रॉम्प्ट का काम है सिर्फ डिस्प्ले में दिखा देना, इस मैसेज को प्रिंट तो करवाया ही नहीं मैंने। अब इसको प्रिंट कराने का क्या तरीका है, देखो दो तरीके हैं। एक तो ये है कि इसी को कॉपी करो, कट करो बिल पर, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहां जाके इसको पेस्ट कर दो। वो पूछेगा नाम अली, ओके अली प्रिंट हो गया, ठीक है। जो नाम यूजर लिख के देगा। अच्छा ये टेस्टिंग पीरियड के लिए, सिर्फ टेस्टिंग के लिए। आप जब डेवलपमेंट कर रहे हो, इसको आप टेस्टिंग चेक करना चाहते हो बार बार, आप बार बार तो नहीं, आप HTML में जाके पूरा फॉर्म तैयार करोगे, इनपुट फील्ड लगाओगे, फिर जाके अप्लाई करोगे, तो वो तो बहुत लेती है। आप खुद चेक करने के लिए कि भाई मेरा प्रोग्राम सही वर्किंग कर रहा है नहीं, तो यहाँ पर आप काम करते हो, ठीक है। अब जैसे ये आ गया, ये एक, इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, इसको मैं सेव करवा सकता हूँ किसी वेरिएबल के अंदर। मैं लिख सकता हूं लेट, ठीक है, और नेम बराबर है दिस, और यहां पे किसको प्रिंट कराऊंगा भाई, नेम को, ठीक है। ये आ गया, सेव किया, ये रिफ्रेश किया, इसने बोला नेम बिलाल, बिलाल प्रिंट हो गया, ठीक है। अब बिल फर्स्ट यहां आता है, लेट दूसरा प्रॉम्प्ट भी है, एफ नेम फादर नेम, ठीक है, और ये भी कर देता हूं नेम नेम बराबर है और यहां आ जाता है इंटरव्यूअर फादर नेम, ठीक है भाई। अब यहां पर आता हूं नेम, ये वाला नेम आ जाए प्लस साथ में क्या चीज है, फादर नेम, तो FAFNA फादर नेम। सेव किया, यहां आया, रिफ्रेश किया, पहले पूछेगा इंटर योर नेम बिलाल, इंटर फादर नेम, ओके बिलाल सिद्दीक प्रिंट हो गया। क्लियर, बात समझ आ गई, क्लियर हुई बात। आप देखो दो वेरिएबल मैंने साथ प्रिंट करवा दिए इस तरीके से। अब जी हाँ जी, जो लिखोगे भाई आता जाएगा, प्रिंट कराते जाओ यहाँ पे। अब नेक्स्ट लाइन में चाहिए, उसके लिए आपको ये वाला तरीका बताया। इसके अंदर आप क्या करो, स्ट्रिंग है तो यहाँ प्लस यूज करो, यहाँ एक ये खाली जगह दे दो और यहाँ स्पेस दे दो, सेव करो, यहाँ जाओ, एक ये नाम और दूसरा ये नाम, स्पेस आ गया। अगर नेक्स्ट लाइन में चाहिए यही तो यहाँ पर ऐसे करके
BR का टैग डाल दो, सेव करो, यहाँ आओ, रिफ्रेश करो, एंटर। ठीक है भाई, नेक्स्ट लाइन में आ गया वो चीज सेम, वन बाय वन एक चीज को नेक्स्ट लाइन में वो प्रिंट कराता जाएगा, जितने BR आप लेना चाहो, ये नेम, फलाना नेम, ढिमकाना नेम, ऐसे जितना, तो आप इसको आप डिटेल की शक्ल में प्रिंट करा सकते हो। अब अगर ऐसे कराना हो तो बिल पर मैं ऐसे करता हूँ, ये शिफ्ट नहीं चल रहा, अच्छा ये एक शिफ्ट दब गया है। ठीक है, इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ आ जाता है फादर नेम, और फादर नेम प्रिंट हो जाएगा यहाँ F। ठीक है, और यहाँ आता हूँ, यहाँ आता हूँ, यहाँ आता हूँ, यहाँ आता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, सॉरी, प्लस के साथ प्लस, स्ट्रिंग ओपन, कट, पेस्ट, और यहाँ आके लिखता हूँ ये वाला शिफ्ट काम नहीं कर रहा, खराब हो गया शायद कीबोर्ड का। अच्छा, नेम आ गया, और यहाँ आता हूँ और इसको कर देता हूँ नेम, ओके, ये कर देता हूँ फादर नेम, फादर नेम, और ये कर देता हूँ ईमेल, और इसको कर देता हूँ बिलफर्स फोन। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ मुख्तलिफ वेरिएबल चाहिए, इसी को कॉपी करता हूँ। ठीक है, एक मिनट, ये यहाँ पर आता हूँ, इसको कर देता हूँ ईमेल। ठीक है, इसको कर देता हूँ फोन नंबर। ठीक है भाई, एंटर यूर ईमेल, एंटर यूर फोन नंबर या फोन जो भी है। ठीक है, हाँ हाँ, एक लाइन के अंदर क्या स्किप कर दे, मतलब ऊपर आ रहा है यूजर ना लिखना चाहे, यूजर ना लिखे भाई, एक नहीं, अब यूजर जाहिर सी बात है कोई डेटा देगा, वरना आप इस सब की जगह खुद डेटा लिखो प्रॉम्प्ट में, इस खुद आपको सबकी जगह डेटा लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने ये लिखा, मैं एक दफा चला के दिखाऊंगा, आपको समझ आ जाएगी कैसे काम कर रहा है ये। अब वो चलाएगा कैसे, वन बाय वन देखते जाओ। ईमेल आ गया, और यहाँ पर आएगा क्या, और क्या था, फोन, जो वहां नाम दिया वही यहाँ देना पड़ेगा। सेव करता हूँ इसको, क्या किसका, अच्छा BR, तो यहाँ ऐड कर दो भाई, सब न्यू लाइन में डेटा देंगे। अब यहाँ आते इसको रिफ्रेश करते हैं। पहला इसने पूछा क्या, एंटर योर नेम, एंटर किया नेम। ठीक है, ईमेल, ठीक है, और फोन नंबर, ओके। पूरी डिटेल में उसने वो चीज मुझे दे दी कि भाई आपका नेम ये रहा, फादर नेम ये रहा, ईमेल ये रहा, फोन नंबर ये रहा, पूरा डेटा यूजर का ऐसे क्या हो सकता है, प्रिंट हो सकता है। जी, वो बेशक ज्यादा, उसकी टेंशन नहीं है। ठीक है भाई, ज्यादा या कम है बेटा, यहाँ तक बात समझ आ गई, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ऐसे आप अर्थमेटिक ऑपरेशन भी कर सकते हो। मैं एक काम करता हूँ बिल्कुल, जी हाँ, ये इधर देखो, इधर देखो, मैं बताता हूँ, ये जो इतनी लंबी स्टेटमेंट मैंने आपको लिख के दी है, एक लाइन में आप कर सकते हो इसको। जी हाँ, तो कॉमा भी लगा। देखो, मैंने आपको फर्स्ट डे समझाया था, जब आप स्ट्रिंग लिख रहे हो ना, साइडों पर सब जगह स्ट्रिंग है, कोई नंबर नहीं है, तो आप प्लस यूज करो, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब दो नंबर यूज करोगे तो आपने प्लस नहीं यूज करना। प्लस का मतलब होता है नंबर के साथ ऐड करना, तो नंबर को क्या करेगा, ऐड कर देगा, और स्ट्रिंग को कर देगा कॉन्केटिनेट, मतलब मिला के लिख देगा। अब देखो, ये स्ट्रिंग भी प्लस हो रही है, ये तीनों चीजें क्या हो रही है, प्लस हो रही है। लेकिन भाई ये तीनों चीजें प्लस का मतलब, स्ट्रिंग अल्फाबेट प्लस करने का मतलब है मिला के लिख दो, और नंबर प्लस का मत करने का मतलब है 2 और 3 मिलके 5 बनते, तो वो 5 एक नंबर रिजल्ट में बन जाएगा। कॉमा भी, दोनों चीजें आप सब जगह प्लस हटा के, जैसे एक जगह में ये कर देता हूं, देखो आप कोई डिफरेंस नजर आता है, डिफरेंस क्या, वो ऊपर मैंने ये कमेंट कर दिया है, कोई डिफरेंस नहीं है, रिजल्ट सेम आएगा जैसे पहला था वैसा। ये तो मैंने एक स्ट्रक्चर बता दिया, ये सब आप एक लाइन में कर सकते हो, ये पूरा काम
एक लाइन में हो जाएगा, इसके आगे, इसके आगे और इसके आगे और इसके आगे और इसके आगे में प्लस लगा देता हूँ ऐसे, ठीक है। और कॉपी करता हूँ इनको, इसको कॉपी करता हूँ, इसके आगे पेस्ट करता हूँ, फिर इसको कॉपी किया ना मैंने, ये हो गया है। चलो इसको उठाता हूँ, कट करता हूँ, इसके आगे पेस्ट करता हूँ, फिर इसको उठाता हूँ और ये यहीं तक करना है, कट करता हूँ और इसके आगे पेस्ट करता हूँ, इस सबको हटा देता हूँ, सेव करता हूँ, यहाँ आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ और ये फोन नंबर है तो इसकी जगह मैं नंबर लिख के ओके कर देता हूँ। देखो सेम चीज है, सेम रिजल्ट है, लेकिन सिंगल लाइन में, ये एक लाइन काउंट करेगा, ठीक है। क्या है, हर पहला क्या किया, नेम लिखा, ठीक है, नेम के बाद देखो स्पेस नहीं दी हुई यहाँ पे भी नहीं है, आप स्पेस दो ही का सेव करूंगा तो स्पेस के साथ आएगा, ठीक है। अब यहाँ आप किसी चीज का यूज करते हुए आप कैलकुलेशन कर सकते हो। बिल फर्स्ट लेट नंबर 1 बराबर है प्रॉम्प्ट के एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। ये लेट नंबर 2 बराबर है प्रॉम्प्ट के इंटर सेकेंड नंबर। अब ये दो नंबर आ गए, दो नंबर का क्या करना है, आप जो करना चाहो, तीसरे में स्टोर कराना तो यहाँ कर दो MULT, मल्टीप्लीकेशन बराबर है नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय नंबर 2, ठीक है, ये हो गया। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट पर यहाँ आने के बाद मल्ट को प्रिंट कराते हैं। अब यहाँ आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, 20 मल्टीप्लाई बाय 3 60 आंसर, ठीक है। तो आप ऐसे पूरा कैलकुलेटर तैयार कर सकते हो। और ये भी है दिस इज द, अब आप पूरा मैसेज चाहो तो पूरा मैसेज प्रिंट कराओ कि भाई दिस इज द नंबर वैल्यूज, जैसे बिल पर यूजर की वैल्यू ले लो, मैं बोल देता हूँ बिल फर्स्ट दिस इज फर्स्ट वैल्यू, एक्स बराबर है, बिल पर मैं ले लेता हूँ एक्स बराबर है और इसकी जगह प्लस कर दो क्या, num1 को, इसकी जगह num1 लिख दिया, ठीक है। और यहाँ BR लगाता हूँ ताकि ये चीज हमें क्लियर रहे, BR, ठीक है। ये हो गया num1 और मैं अलग अलग ही लिखूंगा, कॉपी पेस्ट, और ये हो गया num2 और y के बराबर है, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर आता हूँ, अब मल्टीप्लिकेशन डालनी है तो मल्टीप्लिकेशन के लिए कर दूंगा डॉक्यूमेंट, सॉरी कॉपी पेस्ट ही करता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट, और x मल्टीप्लाई बाय y बराबर है किस चीज के भाई, z के नहीं, जो चीज वहां लेकर आए, और रिजल्ट में क्या आएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई के कहाँ जाएंगे, मल्ट में जाएंगे। अब आओ यहाँ पर सेव, देखो अब क्या करेगा, फर्स्ट नंबर 33, सेकंड नंबर 11, और एक मिनट, एक ही चीज प्रिंट हुई है, दूसरी प्रिंट क्यों नहीं हुई, अच्छा सेव वन टाइम, कभी कभार ये डिस्प्ले में थोड़ा सा एरर कर जाएगा। मैं इसी को कॉपी करूंगा, बंद करूंगा, यहाँ लाके पेस्ट करूंगा, एंटर दबाऊंगा, ठीक है। फर्स्ट नंबर 20 और 51, एक वैल्यू दे रहा है, दूसरी क्यों नहीं दे रहा, 20 30, एक मिनट, लेट BR क्लोज नहीं किया, ये इसका इतना बड़ा एरर खैर नहीं है, एक मिनट में देख रहा, सॉरी, num1 x बराबर है num1 के BR, y बराबर है num2 के BR, और ये बराबर है मल्ट के अंदर ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, चेक कर लेते, और 11 20, ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो ये चीज आ गई, x बराबर है 11 के बाद। ये प्रॉम्प्ट थोड़ा तंग करेगा, मेरे पास ये तंग नहीं कर रहा, आपको ज्यादा तंग करेगा। वजह ये है कि पता नहीं सिस्टम में खुद ही एक एरर आ गया कि मैं जो काम कर रहा हूँ, सेव करता हूँ यहाँ से, यहाँ जाता हूँ तो ये पेज सेव नहीं और रीलोड नहीं होता, मुझे F5 मारना पड़ रहा है बार बार। आपके यहाँ जैसे आप दो बार कंट्रोल F मारोगे, वहां जाओगे, आप फर्स्ट टाइम इसको लिख के ऐसे एंटर मारोगे ना, ये चलेगा नहीं, दोबारा 4 बार प्रॉम्प्ट भेजेगा, क्योंकि आपने जब 2 बार सेव किया तो उसने 2 बार प्रॉम्प्ट भेज दिया। आपने फर्स्ट टाइम भेजा ना, जैसे आपने कंट्रोल एस किया तो 2 प्रॉम्प्ट से उठा के फेंक दिए उसने सामने, आपने दोबारा कंट्रोल एस किया, उसने 4 भेज दिए, आपने 4-5 बार प्रेस कर दिया, मुझे आदत है मैं 5-6 बार कर देता हूँ कभी। आप जब वहां जाओगे तो हर दफा 2 करके भेजेगा आपको। फिर इसका आसान तरीका है, आप यहाँ से आओ, इसको कॉपी कर लो, कॉपी करके ऐसे नए उसमें पेस्ट कर लो, वरना सेव करते हुए अपनी उंगली को थोड़ा लगाम दे के रखो ऐसे, ठीक है भाई। अब एक असाइनमेंट है वो लिखो,
असाइनमेंट ऐसे है कि एक यूजर आएगा, उससे बंदा पूछेगा कि भाई पहला असाइनमेंट लिखो, पहला सबसे पहले ये नहीं मैं बताता हूँ, असाइनमेंट लिखेंगे बाद में समझ नहीं आएगा, मैं वहां लिख दूंगा, फिर बच्चे मुझे एक अकेले पकड़ के पूछेंगे, इसलिए क्लास में बता दूं, ये मैं अपलोड कर दूंगा, आपको समझा दूंगा कैसे करना है। ये असाइनमेंट मस्ट है। जावास्क्रिप्ट का आपके पास मंडे तक का टाइम है, तसल्ली से बैठ के खुद करना है। 2 असाइनमेंट होंगे बिल्कुल मिलते जुलते। पहला पार्ट इसका, आप जैसे ही यूजर लॉग इन करेगा, सामने मैं तो जैसे ही बता रहा हूं, जैसे आएगा यहाँ पर एकदम प्रॉम्प्ट चल जाए। अब उस प्रॉम्प्ट में होगा क्या, वो यूजर से पूछेगा द प्राइस ऑफ चिकन इज 500 पर केजी, द प्राइस ऑफ चिकन इज 500 पर केजी, हाउ मच डू यू नीड, आपको कितना जरूरत है। यूजर लिखेगा भाई 300 ग्राम, इंटर मारे, उसकी प्राइस आ जाएगी भाई 300 ग्राम के हिसाब से कितना बन रहा है। सिंपल। देखो भाई जैसे ही सेव किया डेटा, अरे समझ लो, अपने अल्फाज में लिख लेना, अब क्या बच्चों की तरह लाइन बाय लाइन लिखोगे, मैंने बोलता हूं आप वन बाय वन लिख लेना, समझ लो उसको, अपने अल्फाज में लिख लेना। एक यूजर क्या करेगा कि जैसे ही आए यूजर, उसके सामने प्रॉम्प्ट आ जाए, अब ये ले आओगे प्रॉम्प्ट, तो एक प्रॉम्प्ट आ गया, उस प्रॉम्प्ट में लिखा हुआ होगा द प्राइस ऑफ पर केजी चिकन इज 500, 500 रुपए किलो चिकन है भैया, उर्दू में लिख देना, बेशक नहीं आती इंग्लिश तो ठीक है। पहली चीज के 500। अब हाउ मच डू यू नीड, आपको कितना चाहिए। अब यूजर ग्राम में वैल्यू देगा, केजी में नहीं देगा कि 1 किलो 2 किलो। यूजर लिखे मुझे 450 ग्राम चाहिए, 450 लिख के इंटर मारे, 450 ग्राम के हिसाब से जितना पैसा बनता है वो। बिल्कुल आसान कर देता हूं कि उसने बोला 500 रुपए किलो चिकन है, आपको कितना चाहिए, मैंने लिखा 500 ग्राम। 500 ग्राम का मतलब क्या होता है, आधा किलो। आधा किलो इंटर मारूंगा कितने का आएगा, तो बोलेगा यू हैव टू पे 250, आगे लिखा हुआ, नीचे लिखा होगा यू हैव टू पे 250 रुपीज, आपको 250 रुपए देने। एक ये बात हो गई। दूसरा, इसी का दूसरा टास्क मैं दोनों अपलोड करूंगा, पूरा वर्डिंग बनी हुई है, पूरी वही सेम वर्डिंग उठा के आपको दूंगा चीज। दूसरा ये है, यूजर के पास एकदम से पहला प्रॉम्प्ट आए, पूछे कि भाई बताओ सेट करो प्राइस, कितनी चिकन की प्राइस आपने सेट करनी है। अब ये प्राइस हमें नहीं पता, यूजर खुद बताएगा। यूजर क्या बताएगा, प्राइस बताएगा। यूजर बोलेगा भाई किलो जो है वो 700 रुपए किलो है, बिलफर्स यूजर ने लिख दिया 700 रुपए किलो है, एंटर किया। अब वो पूछेगा आपको कितने रुपए का चाहिए, आप ग्राम नहीं पूछेगा, आपको कितने रुपए का चाहिए। बोलेगा यार मुझे 300 का चाहिए, वो बता दे 300 के हिसाब से आपको कितने ग्राम मिलेगा और उसकी प्राइस कितनी बनती है। प्राइस तो जाहिर सी बात है, उसने 300 लिखा है तो बता देगा 300 रुपए में इतने ग्राम आएगा। समझे बात। सेकंड वाला दोबारा रिपीट करता हूं, इसमें 2 प्रॉम्प्ट आएंगे। जैसे ही यूजर कोड रन करेगा, पहला प्रॉम्प्ट आएगा सेट द प्राइस ऑफ पर केजी, 1 किलो की प्राइस सेट करो, आप अपनी मर्जी से सेट करनी है। आपने लिख दिया 300 रुपए किलो है या 500 रुपए किलो है, 500 रुपए किलो किया, इंटर मारा। अब वो पूछेगा आपको कितने का चाहिए। अगर मैं लिखता हूँ 250 रुपए, तो 250 में कितना आना है, 500 रुपए किलो मैंने सेट किया, 250 में कितना आएगा, तो 250 लिख के मैं जैसे इंटर मारू, बोलेगा वो हम आपको जो है हाफ केजी जो है वो चिकन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, यू विल गेट हाफ केजी, आपको हाफ केजी चिकन मिलेगा। अगर वो लिख देता भाई 300 का चाहिए, अब 300 में जितने ग्राम बनता है वो वहां पर आ जाए, इतने ग्राम चिकन है। समझ गए। हाँ क्या मतलब, सब चीजें वेरिएबल में स्टोर होंगी, इतना बता दूं। यूजर जो वैल्यू देगा वो वेरिएबल में स्टोर हो गया, यूजर ने फिर वैल्यू दी, वेरिएबल में स्टोर हो गई, उसको आपने प्रिंट कराना है। अब जहां तक पढ़ा दिया है, यहां तक आप प्रैक्टिस करो अच्छे से इसको, तो आपको ये बात समझ आ जाएगी। पहला काम असाइनमेंट करना, नहीं बैठना आपने, असाइनमेंट नहीं करना। पहला काम है जितना काम अभी तक करा चुका हूं सबको रिपीट करो, स्टेप बाय स्टेप, एक ही दफा बैठो, ये पढ़ा ये पढ़ा ये पढ़ा ये पढ़ा ये पढ़ा, लाइन से पढ़ लिया, सबको अप्लाई करो, इसको छोड़ दो असाइनमेंट को, सब चेक कर लिया भाई मुझे सब आ गया, अब बैठो असाइनमेंट करने। और असाइनमेंट डायरेक्ट वहां नहीं करना, असाइनमेंट की पहले कैलकुलेशन लिखना यहाँ पर कॉपी पे कि भाई यूजर 500 एंटर करेगा, उसने कहा 250 इतना ग्राम, तो वो बता देगा 500 का किलो है और आपको कितना चाहिए, यूजर ने निकला 500 ग्राम, तो कितने पैसे बनते हैं, कैसे कैलकुलेशन जो आप कॉपी पे कर रहे हो वही काम आपने वहां करना है। अब आपने देखा डिवाइड हो रहा है तो वहां पे डिवाइड करो, मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई करो, सिंपल सी बात है। ठीक है भाई, यहाँ हम इसको स्टॉप करते हैं, इंशाल्लाह आपसे
नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी इसके साथ। ये असाइनमेंट मैं रात में इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा, कल आपको मिल जाएगा।